ऑल राइट, सो इलस्ट्रेटर में हमने प्रीवियसली पैटर्न बनाना देखा था। राइट, हमने एक अलग अलग तरीके से कर्व क्रिएट करने का टूल्स देखे थे, जो कि हमारे पैटर्न बिल्डिंग के लिए या किसी भी तरीके के आर्ट वर्क डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जा सकता है। नाउ आज थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और शेप्स को और डिफाइन और डिटेल करने के टूल्स को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे क्रिएट होते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर पे और शेप्स। और इसी पर्पस के लिए हम लोग फिर एक और सिंगल पोस्ट कार्ड टाइप का कोई एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे। सो मैं यहाँ पे सिंपल एक शेप ले रहा हूँ और शेप को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। इस पे किसी भी तरीके का ग्रेडियंट अगर मुझे अप्लाई करना है, नॉर्मल कलर तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। कोई भी कलर हमने सेलेक्ट किया और वो कलर हमने अप्लाई कर दिया। वहीं स्ट्रोक्स मैं नन कर देता हूँ। अब अगर ये कलर, ये तो फ्लैट कलर है, मुझे चाहिए कि अगर इसमें ग्रेडियंट कलर्स हों। ग्रेडियंट लाने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है ये, जिसमें हम कीबोर्ड से ग्रेटर देन का साइन दबाएंगे। ग्रेटर देन का साइन जो कि हमारे ऑल्ट के जस्ट ऊपर, हाँ, एक ही बार दबाना होता है। हाँ, बस ग्रेटर देन का साइन। या और या फिर आप वापस से फ्लैट में आ जाते हैं, या फिर आप यहाँ पे, ये वाला नन है, इस पे कोई कलर नहीं आएगा। तो तीन ही मोड होते हैं, फ्लैट कलर, ग्रेडियंट कलर और नन। तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए एक तो है हमारा ग्रेटर देन का साइन, दूसरा हमारा है क्या बोलते हैं, जी, एक टूल है, जी शॉर्टकट है फॉर द ग्रेडियंट टूल। जी, ग्रेडियंट टूल इसका नाम है, शॉर्टकट जी है इसका। जब आप सॉरी टूल पे आएंगे तो आप ऊपर देखेंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे ऑप्शन बार। ऑप्शन बार में आपको कलर मिलेगा, स्ट्रोक मिलेगा, ओपेसिटी मिलेगी और ग्रेडियंट का टाइप मिलेगा। कितने टाइप के, वो ऊपर दिखाएगा। जितने भी टूल्स आप यूज़ करेंगे, कौन से वाले में दिखाइए। हम्म ये वाला जो है, ये मैंने बताया था, आप विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस में जाके एसेंशियल क्लासिक कीजिए। कीजिए तो हाँ, विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस, उसमें एसेंशियल्स क्लासिक ऑन है। नीचे पे देखिए रीसेट एसेंशियल क्लासिक ऑप्शन होगा। जी हाँ, उसी में देखें। अब एडजस्ट हो गया है ना। वो शायद कि सेटिंग करते वक्त या यूज़ करते समय बंद हो जाता है, तो वो सेव कर लेता है उसको। अब जैसे मुझे ये तीन टाइप के ग्रेडियंट्स मुझे मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके बता सकता हूँ, या केवल क्लिक करके डिसाइड कर सकता हूँ कि ग्रेडियंट अप्लाइड है। कोई भी जो है ग्रेडियंट, वो यहाँ पे क्लिक करने पर मुझे मिलेगा ऑप्शन, बट अप्लाई करने के लिए मुझे शेप के ऊपर क्लिक करना होगा, शेप के ऊपर उस पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे शेप मिल गया। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वो शेप टर्न हो जाएगा लीनियर से रेडियल। ये लीनियर ग्रेडियंट कहलाता है, ये रेडियल ग्रेडियंट कहलाता है, ये फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म में क्या होता है, हमको ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ कि कौन सा ग्रेडियंट कहाँ पे जाएगा। उनके आपस के कलर मिक्स भी होते रहते हैं अपने हिसाब से, एग्जैक्टली। और आप बढ़ा भी सकते हैं ये पॉइंट, क्योंकि वो रेडियल ग्रेडियंट है, यानी कि वो, आपको ऐसा नहीं बनाना तो लीनियर पे बनाइए। आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करिए, यहाँ से उठा दीजिए तो ओवल वाला बन जाएगा। स्क्वायर के लिए ये रेडियल ग्रेडियंट यूज़ नहीं होगा। स्क्वायर के लिए आपको यही ऑप्शन मिलेगा, राइट, और या फिर ये है ना कि कहाँ से हमको ग्रेडियंट डालने हैं। डिज़ाइन हम कुछ भी तैयार कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर बैकग्राउंड के लिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे हमने जी दबाया तो मुझे ये टूल्स मिलने लगे। ये टूल
बड़ा छोटा या कोई दूसरा कलर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे, मैं कोई भी कलर यहाँ पे क्लिक करके फ्री हमारा फिल कलर पे क्लिक करके आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन, ये मेरे पास आ गया। और इसको मैं यहाँ से स्केल भी कर सकता हूँ, कलर की क्वांटिटी कितनी स्केल होनी चाहिए वो भी सेट कर सकता हूँ। तो मैं इसका एक बेस कलर यहाँ पे दे सकता हूँ, इसको मैं वाइट की बजाय थोड़ा सा ऑफ क्रीम कलर और कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा, तो ये है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। मैं बढ़ा सकता हूँ, जैसे अभी 4 मिले, फिर मैं जैसे ही रैंडम क्लिक करूँगा तो ये 5 मिल गए, अगर यहाँ क्लिक करूँगा तो 6 होंगे, तो जितने n नंबर ऑफ जे उतने आ जाएंगे। बिल्कुल। और ऑल्ट दबाएंगे, आई थिंक ऑल्ट दबा के या क्लिक करके बस डिलीट दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, डिलीट कर सकते हैं बस कहीं और पे, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे शिफ्ट कर जाइए, वी दबा देंगे तो भी गायब हो जाएंगे वो। हाँ वी, कोई भी दूसरा टूल शिफ्ट करेंगे वो गायब हो जाएगा। इसमें आपको लाइंस ऑप्शन भी मिलता है जिससे आप ग्रेडियंट के कनेक्शन तय कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अब इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, तो यानी इसके कलर से ये वाली ब्लेंडिंग आएगी, इसके कलर से ये ब्लेंड होगा। कलर ब्लेंडिंग को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, जैसे मैंने ये बार बनाया, राइट, और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट पे जाता हूँ, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ इनको पॉइंट्स पे रख के। एक रखा मैंने, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, राइट। अब मेरे पास 3 पॉइंट है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से उठा लेता है कलर। अब मेरे पास पहला जो कलर है वो वाइट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये रेड रहे, रेड, ठीक। ये वाला कलर जो है वो मुझे चाहिए कि ब्लू है, और ये कलर जो है ये आपका येलो है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे होंगे कि ये तीनों कलर में ब्लेंडिंग हो रही है बीच में, और कलर जो है वो रेड से ब्लू पर जब जाता है तो उसके बीच में आपको हल्का पिंक और ये टोन्स मिलने लगती हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से क्लिक करके इधर क्लिक करता हूँ तो देखिए उसके बीच में मुझे ज़्यादा कलर टोन मिलने लगी, शिफ्ट हुआ वो, है ना। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको नहीं, इसको, क्या हुआ, रेड से येलो के बीच में ब्लेंड हो गया, ब्लू ऊपर चला गया। अगर मैं ब्लू को इससे ब्लेंड करता हूँ तो ये ब्लेंडिंग हो गई, येलो को इससे ब्लेंड कर देता हूँ तो अब ब्लू इससे ब्लेंड हो रहा है और येलो इससे ब्लेंड हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, टूल्स के थ्रू इनको बदलाव या इनको चेंजेस ला सकता हूँ मैं, बस इनको क्लिक करके ड्रैग करके। तो अब मेरा यहाँ से चालू हुआ, इधर तक गया। हाँ अनस, आप लोग को अभी बाहर जाना है, यहाँ नहीं बैठना है ना। 2:30 की क्लास से लेकर 3:30 तक यहाँ नहीं बैठना है, प्लीज गो। वैसे भी वो नहीं करते हैं, वैसे भी काम काम तो करते नहीं। नहीं बाकी उनको बोलना ही पड़ता है रोज रोज, मानते नहीं है ना, आप तो जानते हो। स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हो, आप मानते हैं नहीं, उनको बार बार बोलना ही पड़ता। इसमें क्या है,
अभी जैसे मान लीजिए, हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया था। मैं आपको एक ये बताता हूँ, ये लीनियर है ना, वो ब्लेंडिंग का ही केस है, मैं ब्लेंडिंग समझा रहा हूँ जी। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक और शेप बनाया और इसमें फ्री फ्रॉम ग्रेडियंट अप्लाई किया। अब ये पॉइंट में सेलेक्टेड है, तो जो कलर के आपस में रिलेशन है, ये पॉइंट है, ये कलर के आपस में जो मिक्सिंग होती है उसके तरीके हैं, दो तरीके से होती है। एक ड्रॉ का तरीके से, यानी कि एक पॉइंट तरीके से, वो पॉइंट है और वो अपने आप ही मिक्स करेंगे, लेकिन आप उनको बता सकते हैं कि कैसे मिक्स करना है या कैसे नहीं मिक्स करना है, ये कंट्रोल आपके पास है। वो अपने आप भी करेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे जो पॉइंट ऑप्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट में क्या हो रहा है, देखिए मैं कहीं पर भी ले जा रहा हूँ तो वो अपने आप उनके बीच में मिक्सिंग हो रही है ना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी इसके साथ मिक्सिंग हो, फिर इसकी इसके साथ मिक्सिंग हो, तब मैं इसको लाइन पे चेंज करूँगा। तो अब मैं कनेक्ट बता सकता हूँ कि इसकी इसके साथ मिक्स करिए, ठीक है। ये यहाँ से इधर तक जितने कलर्स उसके बीच में मिक्स हो सकते हैं उसने वो डाल दिए। इसको इधर पे कर दूंगा तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी लाइन के बीच में दोनों इंटरसेक्शन हो रहे हैं, है ना। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, लेट जैसे मैं इसको यहाँ से इसको शिफ्ट करने के लिए पॉइंट पे जाना होगा और इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं। अब वाइट का इसके साथ ब्लेंड करना है, तो वाइट का इसके साथ ब्लेंड हो रहा है। अब देखिए मेरे को कैसा मिला, ऊपर वाले ग्रेडियंट और इसमें अंतर क्या है है ना। ऊपर वाला जो ग्रेडियंट है, जी दबाएंगे तो वो सर्कुलर ग्रेड वे में कर रहा है, राइट। ये वाला जो है, राइट, मैंने ऊपर में क्या किया था, कनेक्शन ऐसा बैठाया था, यहाँ से इधर येलो, येलो से रेड और रेड से फिर ब्लू, तो वो कनेक्शन जो है वो सर्कुलर जाएगा, राइट। हाँ नहीं, ये पॉइंट पॉइंट मत मानिए उसको। ये जो दिख रहे हैं ये आपके ग्रेडियंट के स्लाइडर कहलाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन पे कलर है। ये पॉइंट जो है ऊपर में, वो पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है ना। वो जो है वो इनके टाइप हैं। अब टाइप हैं, टाइप्स हैं। तो अगर आप उसको लाइन में टर्न कर देंगे तो वो सर्कुलर वे में कलर फेंकने के बजाय एक लाइन पे कलर फेंकना शुरू कर देंगे, तो वो सर्कुलर वे में लाइट पे गया। दो ही तो ऑप्शन है ना। देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, पॉइंट, राइट। तो ये सर्कुलर वे में कलर फेंक रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक ही कलर है, अब ये सर्कुलर वे में सारे ऊपर कलर फेंक रहा है। दूसरा मैंने यहाँ पे डाल दिया, उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ टू ब्लू। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी सर्कुलर वे में कलर फेंक रहा है। ये पूरा एक आधा हिस्सा ले लिया उसने और एक आधा हिस्सा इसने ले लिया। तो हमारे पास क्या है, अब बीच में आई ब्लेंडिंग। कलर ब्लेंड के बिना वो तो रह नहीं सकता, ग्रेडियंट का मतलब ही यही होता है ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक कलर कैसे हो रहा है, सर्कुलर वे में डाल रहा है दोनों तरफ। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, अभी तो दो जन हैं, तो अगर मैं लाइन भी करूं तो एक ही बात होगी, तो भी एक ही बात होगी, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे कोई तीसरा आ गया, राइट, और ये भी सर्कुलर फेंक रहा है बराबर, इसको मैं रेड कर देता हूँ।
ताकि वो कलर डिफरेंसेस क्लियर दिखें। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अभी क्या हो रहा है, ग्रीन, ब्लू और रेड हमारे पास 3 कलर हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये और ये आपस में कनेक्ट रहें, और पहले ग्रीन ना होके मान लीजिए ऐसा है, चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं। पहले मैं चाहता हूँ ब्लू और रेड आपस में कनेक्ट हो जाए, तो मैं लाइन पे करके ब्लू और रेड को जब कनेक्ट करूँगा तो दोनों के बीच में मर्ज हुआ एक कलर, है ना। अब मुझे यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इधर सेलेक्ट कर दूंगा, तो अब ब्लू और ग्रीन मर्ज हो गया, लेकिन रेड और ग्रीन मर्ज नहीं है। हाँ, तो सॉरी, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, रेड और ग्रीन रेडियल फॉर्म में यानी कि पॉइंट के फॉर्म पे आपस में ब्लेंड होंगे, और ये लीनियर फॉर्म पे ब्लेंड होगा। तो इसमें हमको कलर स्ट्राइप क्रिएट करना या पैटर्न पे पेंटिंग स्ट्रोक जो होता है ना, वैसा क्रिएट करने में फ़ायदा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये सर्कुलर था, ऊपर में भी हमने सर्कुलर ही फॉर्म पे कलर भेजा है, लेकिन नीचे पे हमने लीनियर फॉर्म पे दिया है, एक से ये से ये। अगर इसको मैं चेंज करके लेट जैसे पॉइंट पे क्लिक करूं और यहाँ पे मैं एक कलर कर देता हूँ ब्लू, तो नीचे वाला कलर अपनी जगह पे फैला रहा है, ऊपर वाला अपनी जगह पे फैला रहा है। उनके आपस में कनेक्शन नहीं है, इसलिए ब्लेंडिंग कनेक्शन बना नहीं है। तो ये तभी बनेगा। तो लाइन जी, उसमें भी कर सकता हूँ जी। ये देखिए ये स्क्वायर, और लेट जस्ट से इसको भी हम ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं फॉर फ्री फॉर्म। अब 4 अलग अलग हैं, अभी किस में तय हैं, ये पॉइंट पे रख रहे हैं। पॉइंट पे रख के मैं इनके 4 अलग अलग कलर कर देता हूँ, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। आपस में कलर ब्लेंड करने हैं इनके। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि ग्रेडियंट है, इसके लिए इनके अंदर में कैसा ब्लेंड हो रहा है, रेड से धीरे धीरे कम वैल्यू होती जा रही है, येलो में बढ़ती जा रही है, और येलो की भी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे कम होते होते रेड में जा रही है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हल्का सा हमको 50% रेड और 50% येलो मिल रहा है। वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है, राइट। अभी ये चीज़ सर्कुलर फॉर्म में हो रही है, क्यों, क्योंकि ये सर्कल दिख रहा है आपको, इसी सर्कुलर फॉर्म में ये इसको ज़्यादा या कम कर रहा है ना। अब अगर ये चीज़ हमें लीनियर फॉर्म में करनी है और डायरेक्शन की तरीके से करनी है कि कलर यहाँ से यहाँ ब्लेंड हो, इधर पे नहीं हो, इधर से इधर ब्लेंड हो, चारों तरफ यूनिफॉर्म फेंक रहा है, एक डायरेक्शन पे, बिल्कुल। तो अगर हम एक डायरेक्शन पे दे दें इसको ऐसा ऐसा, तो वो एक डायरेक्शन के बीच में कनेक्शन बैठ जाएगा। बाकी कलर कैसे डील किए जाएंगे, बाकी रेडियल तरीके से डील किए जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे मैंने एक और लिंक बना दिया, तो ये कलर इधर से डील हो रहा है, एक कलर इधर। अब यहाँ कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, रीज़न क्या हो रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंट पे ही करेगा वो, जब तक हम लाइन ना दें तब तक उसका कोई काम नहीं। शेप कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं, ये केवल ग्रेडियंट कलर उस शेप के ऊपर में कैसे स्प्रेड करना है वो चीज़ ऑप्शन होता है, राइट। तो अब मैं लाइन के हिसाब से कहीं पे भी कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे पता रहेगा कि मेरा पैटर्न कलर या मेरा स्ट्रक्चर कलर कैसा हो। थोड़ा सा हैवी होता है ये चीज़, इसलिए ये हम रुक रुक के थोड़ा सा इसको, राइट। तो जैसे ही आसपास ज़्यादा बढ़ गया तो इसलिए कलर जो है वो ब्लेंडिंग स्लो हो गई, है
है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। और तो ऐसे पैटर्न जो कि पेंटिंग टाइप के हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं इस फॉर्म से, राइट। अब प्रॉब्लम ये करना था कि क्योंकि ये प्रोसीजरल हो रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, तो अगर मैंने बहुत ज़्यादा पास कर दिया तो कंप्यूटर को ये दोनों कलर को आपस में ब्लेंड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके कैलकुलेशन हैवी हो जाते हैं। ये सब कैलकुलेशन पे चलता है ना। क्योंकि हम लोग रियल वर्ल्ड में जो चीज़ करते हैं ना कि दो कलर लिए और दो कलर को ऐसा ब्लेंड कर दिए, तो हम कैलकुलेट तो नहीं कर रहे वैल्यू को, तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट होती है। और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होती है, क्योंकि ये आपको जानना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं कलर थ्योरी इन डिजिटल, है ना। अब डिजिटल वर्ल्ड में कलर थ्योरी कैसे काम करती है जी, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। कलर सबसे पहले प्राइमरी हम लोगों ने हमेशा से देखा हुआ है, रेड, येलो और ब्लू, ये रियल वर्ल्ड का है। डिजिटल वर्ल्ड का क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक, येलो कट जाता। अब हमारे पास रेड की वैल्यू कहाँ से आएगी? यहाँ से। अब यहाँ पे हमने अगर रखा हुआ है कलर को, तो आपके पास रेड 255 है, ये RGB जो है वो इसी को दर्शा रहा है। तो सॉफ्टवेयर को समझने के लिए 255 रखना पड़ता है वैल्यू। अब यानी कि सॉफ्टवेयर की रेंज क्या है? 0 से 255 तक रेड के कलर दिखा सकता है, शेड्स दिखा सकता है। तो 0 to 255 दैट मीन्स 256 शेड दिखा सकता है, नंबर, राइट। नंबरिंग में सब चीज़ शेड होगी, राइट। तो रेड में 1 गया तो ब्लैक दिख रहा है, लेकिन ये हमें दिख रहा है, कंप्यूटर के लिए वो रेड 1 है, ये हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि हमें दिखे ना, मतलब हर चीज़ वो हो। ये कैलकुलेट करेगा, 1 वैल्यू को भी कैलकुलेट करेगा। 2 करेंगे तो हमें नहीं नज़र आ रहा, 3 करेंगे तो भी नज़र नहीं आएगा, ये नज़र आएगा 10 के बाद से। जब 10 पे आ जाते हैं तो थोड़ी वैल्यू चेंज होगी, 20 पे आएंगे, यानी यहाँ देख रहे हैं 7% धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। 40, अब रेड हल्का नज़र आने लगा। 60, 80, अब ऐसे बढ़ता जाएगा। ये जो बी है इसको बोलते हैं ब्राइटनेस। इसका मतलब है कि इसमें सीधी सी बात है, हम लोग रेड के कलर के ऊपर में वाइट मिक्स करते जा रहे हैं, वाइट मिक्स करते जा रहे हैं तो रेड दिखने लग रहा है, विजिबल हो रहा है। तो ब्राइटनेस का मतलब होता है अगर ये पॉजिटिव, नहीं नहीं, ये रियल वर्ल्ड वाला हिसाब नहीं है। रियल वर्ल्ड में वाइट मिलाते हैं तो कलर लाइट होके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। अब यहाँ पे हमें 16,70,000 शेड दिखाने होते हैं, तो उस शेड्स को दिखाने के लिए ये ब्राइटनेस जो है ये ब्लैक और वाइट की वैल्यू है। ब्लैक और वाइट कलर नहीं है, नहीं, इसमें रेड के ऊपर में लाइट मार रहे हैं, लाइट मिक्स कर रहे हैं, वाइट लाइट मिक्स कर रहे हैं, बढ़ती जा रही है। अभी बिल्कुल, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी रेड, राइट, मैं जितनी वैल्यू, बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में लाइट मिक्स नहीं की जा सकती है ना, तो उसमें हम लोग शेड निकालने के लिए ब्लैक मिक्स करते हैं, यहाँ पे शेड निकालने के लिए वाइट मिक्स करते हैं, है ना। तो ब्राइटनेस जो है वो ब्लैक और वाइट, यानी ये वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये वैल्यू ये कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं इसको 10 कर दूं, लेट जैसे मैं इसको 10 प्लस कर देता हूँ, यानी कि 41 कर देता हूँ, तो क्या हुआ? इसकी रेड वैल्यू पे वाइट ऐड हो गया, है ना। तो अगर वैल्यू रेड बढ़ाऊं या फिर डायरेक्ट यहाँ से 0 to 100% ले जाऊं, एक ही बात है। अगर मैं इसको 100% कर दूं
मुझे 100% रेड मिलेगा। हाँ संदीपन। अभी आपको बैठना पड़ेगा फिर 3:30 बजे तक, है ना? किसकी? निधि मैम के, है ना? हाँ तो बैठो ना, मैं उसके बाद जाते जाते मेरे से कंसल्ट कर लेना, है ना? अब क्या हो रहा है, 100% रेड मिल रहा है आपको, ठीक है? अब विदाउट लाइट कलर तो दिखेंगे ही नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे लाइट ऐड करते हैं, अदरवाइज वो कलर विजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रेड आ गया, कंप्लीट। अब ये रेड बहुत सैचुरेटेड रेड है, जो आप हम लोग बोल रहे थे कि लाइट क्यों नहीं हो रहा, हम लोग वाइट ऐड करते जाते हैं तो कलर की वैल्यू कम होती जानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वो कंट्रोल किया जाता है यहाँ पे सैचुरेशन से। बी फॉर ब्राइटनेस, एस फॉर सैचुरेशन। अब अगर मैं यहाँ पे 50% सैचुरेशन कर दूंगा, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, डिजिटल वर्ल्ड में हम वाइट कलर, जब रियल वर्ल्ड में जब हम वाइट कलर मिक्स करते हैं तो ना ही केवल उस कलर की वैल्यू भी कम होती है, बल्कि उसका गाढ़ापन भी कम हो जाता है ना? यहाँ पे हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं, यानी हम ये भी रख सकते हैं कि गाढ़ापन 100% रहे और लाइट बिल्कुल कम रहे, है ना? या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा रहे और गाढ़ापन आधा रहे, तो ये कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, ठीक है? तो सैचुरेशन और ब्राइटनेस जो है वो ये कंट्रोल्स करने के लिए रेडी रहते हैं। मिक्सिंग तो हमने उस समय देखी थी। एच जो है वो एक्चुअल में ह्यू है, ह्यू कलर या यू भी बोल देते हैं, एच जो है वो साइलेंट होता है। तो ह्यू क्या होता है, एक्चुअल में ट्रू कलर को ह्यू बोलते हैं। अब ट्रू कलर्स क्या होते हैं, ह्यू, HUE, हाँ ह्यू। तो ट्रू कलर किस चीज को बोलते हैं और ये टर्म कैसे आया? रियल वर्ल्ड में ट्रू कलर क्या होते हैं, जो भी कलर आपको मिलते हैं हाथ में, जो अपने प्रीमियर आपको जो भी कलर प्रीमियम मिलते हैं वो आपके ओरिजिनल कलर होते हैं, फिर उनमें आप ब्लैक ऐड करते, वाइट ऐड करके अलग शेड निकालते हैं। रियल वर्ल्ड में क्योंकि बहुत सारी कलर वैल्यूज़ होती हैं, 16,70,000 वैल्यूज़ निकल रही, और सबको हम अलग अलग खाँचों में रख सकते हैं, सब कलर को, डिजिटल वर्ल्ड में। तो इन्होंने क्या किया, अगर कलर रेंज इतनी अधिक है तो असली कलर क्या होता है, क्योंकि रेड की इटसेल्फ में, डिजिटल में या रियल वर्ल्ड में, रेड की वैल्यू क्या है, रेड की कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये कैसे मैं समझाऊं, कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है? अब कैसे, आप देखिए मेरे सामने एक रेड कलर का कप पड़ा है, ये हम रेड बोल रहे हैं। अब अगर मैं इस पे इसको थोड़ा पीछे ले जाऊं, शेडो मारूं इसके ऊपर में, तो उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो गया, राइट? अब अगर मैं इस पे लाइट मारूंगा तो इसका कलर ब्राइट हो जाएगा। तो कौन सा कलर असली है, क्योंकि ये रेड है, इस पे शेडो पड़ी तो ये डार्क रेड हो गया, लाइट पड़ी तो लाइट रेड हो गया। तो असली रेड कौन सा हुआ, राइट? तो ये इसका स्टैंडर्ड तो हमें पता ही नहीं है, रियल वर्ल्ड में तो हमें पता नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड पता रहता है। एक जगह क्योंकि मैथमेटिक्स अप्लाइड है, तो कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ को हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा कि ये हमारा बेस कलर है, इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे नीचे जा सकते हैं। तो ये कलर आपको यहाँ मिलते हैं, ये स्ट्रिप दिख रही है आपको, ये स्ट्रिप ही है ह्यू। देखिए जैसे मैं बढ़ रहा हूँ वो बढ़ रहा है, इससे ना ही सैचुरेशन हिंडर होता है और ना ही ब्राइटनेस हिंडर होगी। यहाँ से ऑल टुगेदर कोई कलर चेंज नहीं होता। तो ये एक्चुअल में ट्रू कलर वैल्यू है। कलर्स बढ़ते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने ये रेड रखा, तो अब ये रेड को लाइट करने के लिए या डार्क करने के लिए मेरे पास ब्राइटनेस है, तो मैं उसको फिर यहाँ से वैल्यू अगर 10 कर दूंगा तो ये हो जाएगा डार्क रेड, राइट? इसको मैंने 10% नहीं
30% कर देता हूँ, थोड़ा सा हमें दिखेगा, है ना। अब ये ब्राइटनेस मैंने किया 30%, लेकिन सैचुरेशन है, यानी मैंने कलर से उसका गाढ़ापन खींच लिया तो कलर कुछ नहीं रहा, तो मेरे पास बचेगी क्या, ग्रे वैल्यू। तो मुझे इस पर थोड़ा सा डार्कनेस देना है, तो 40, थोड़ा सा रेड हो गया। अगर मैं इसको 80 कर दूं तो गाढ़ा रेड हो जाएगा। तो मैं ऐसे इसको कंट्रोल करता हूं। तो मुझे कोई ना कोई बेस तो चाहिए, तो कलर बेस बनाने के लिए फिर मेरे पास ये ऑप्शन होते हैं ऐसे अप्लाइड होते हैं, हाँ राइट। अब देखिए हाँ, वो इन्हीं से ये बन जाते हैं, ऐसे ही रहता है ना। आप साइन, जैसे साइन को आप यहाँ बाकी सब जीरो कर दीजिए और इसको 100 कर दीजिए, तो ये 100% साइन वैल्यू आई। अब ये जो आपको डार्क दिख रहा है वो दिख रहा है क्योंकि, अब देखिए ब्राइटनेस 100 किया तो यहाँ सायन 63% हो गया और मैजेंटा हो गया 3%। जैसे ही इसको ज़ीरो करूँगा रेड में कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सायन एक कलर नहीं होता, शायद दो कलर का मिक्स होता है, ग्रीन और ब्लू का मिक्स बन के बनता है, राइट बिल्कुल। ग्रीन और ब्लू को मिक्स करेंगे तो सायन मिलेगा, ब्लू और रेड को मिक्स करेंगे तो मैजेंटा मिलेगा। अगर जैसे मैंने मान लीजिए यही वैल्यू 197 इधर डाल दी और इधर 50 कर दिया तो मुझे मैजेंटा वैल्यू मिल जाएगी। मुझे येलो चाहिए तो ग्रीन में 244, येलो मिल जाएगा मुझे, है ना। इसको अगर टू भी प्रिसाइज कर दूं तो 255, 255, 0, 97% येलो। और ये जो 6% सायन आता है वो इस कारण से, तो कि प्रिंट में आप कलर्स को डार्क या लाइट करने के लिए ब्लैक कलर ऐड करते हैं, वो छोटी वैल्यू ऐड करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, यहाँ तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाती है, इसके कारण से थोड़ा सा सायन ऐड हो जाता है। ब्लैक, अब ब्लैक जो है वो सब जीरो, सारी वैल्यू जीरो, तो ब्लैक। रेड ग्रीन ब्लू ऑल टुगेदर अगर कर दें, ग्रीन ब्लू वाइट, ठीक है इसका मतलब अगर मैं किसी कलर में, मान लीजिए रेड है और उस कलर में वाइट कलर ऐड करूंगा डिजिटल वर्ल्ड में, तो उस राइट उसमें कलर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि वो वाइट ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सायन मैजेंटा क्योंकि मिक्स कलर हैं, तो ऑल टुगेदर अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो देखिए मुझे कौन सा मैजेंटा मिला, थोड़ा पिंकिश। इसमें से कुछ वैल्यू दिख रही है आपको 100% नहीं आई, रीज़न क्या है बताऊं। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैजेंटा में जब आपने ब्राइटनेस ऐड की तो मैजेंटा ऑलरेडी रेड और ब्लू का मिक्सअप था, उसमें आरजीबी मिक्स किया, वाइट ऐड किया, आरजीबी मिक्स किया, तो क्या हुआ, रेड और ब्लू, उनके साथ रेड और ब्लू मिक्स हो गया, कौन सा, नहीं समझे, आरजीबी वाला। इसका थोड़ा सा एक इक्वेशन है, मैं जैसे लिख के बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इसको ऐसा मानते हैं, मैं इसको स्ट्रोक ले लेता हूँ, पेंट ब्रश शिफ्ट एक्स, रेड ब्लू मैजेंटा होता है, ठीक अगर इस पे ऐड करूं रेड ग्रीन ब्लू जो कि वाइट होता है, तो ये और ये, सॉरी ये और ये कट जाएगा, बचता क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन जो वैल्यू है वो वहाँ पे हल्की सी बढ़ती है, इसलिए आपको जब हम यहाँ पे सायन 100% करते हैं और इसको 0 0 0 करते हैं, और यहाँ पे मैं अभी देख रहे कोई कलर नहीं, तो यहाँ पे रेड में 0 है एकदम,
लेकिन यहाँ पे भी कंप्लीट शेड नहीं मिला मुझे। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो क्या होगा, हल्का सा मैजेंटा के लिए जगह छूट जाएगी, बाकी ये तो जीरो ही है ना, हल्की सी वैल्यू छूटती है। वो इसलिए छूटती क्योंकि आपने रेड ग्रीन ब्लू यूज़ किया था तो कलर माइनस हो जाते हैं, वो डिवाइड अलजेब्रा इक्वेशन इसमें अप्लाई होता है तो कलर थोड़े से माइनस हो जाते हैं, तो इसलिए बस वो वैल्यू आती है। हालांकि ट्रू कलर वैल्यू यही है, आप यहाँ से 100% कीजिए वो आ जाएगा। बहुत इसकी मतलब आप देखिए ना तो हर चीज़ मैथ्स पे अप्लाइड है, तो आप प्लस माइनस जब आप और डेप्थ में जाना चाहेंगे, जितना आपका काम बन रहा है उतना काम करिए, उसके बाद आप एक्सप्लोर कीजिए। जब करते जाएंगे तो आपको आगे में और अधिक मिलेगा, जहाँ पे आप एक कंप्लीट समूचे कलर्स को दूसरे कंप्लीट समूचे कलर्स के साथ माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं उसमें, है ना, तो है बहुत डेप्थ में ये। अभी जैसे हमने कुछ ये बनाया, ठीक है, कुछ पैटर्न मैं ऐसे ही रखे रहने देता हूँ यहाँ पे, और ग्रेडियंट हमने उस चीज़ में क्लियर समझा था, राइट। मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ और ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ विथ लीनियर। अब लीनियर ग्रेडियंट जब आएगा तो आपको कुछ ब्लैक और वाइट दिखेगा, राइट, और इस पे जब भी कोई कलर डालते हैं तो वो कलर अप्लाई नहीं दिखता है, वो ऐसा लगता है कि अरे ये तो वही कलर लाइट हो गया है। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये एक्चुअल में ग्रे स्केल मोड होता है। ग्रे स्केल मोड, ग्रे स्केल क्या होती है, ऐसी कोई भी इमेज जिसमें से आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट फ़ोन पे करते हैं, पूरा ज़ीरो कर दो तो वो कलर पूरे ज़ीरो हो जाते हैं, तो उसमें रेड भी ब्राइट नज़र वाइट नज़र आने लगता है और ब्लैक ब्लू भी हो सकता है ब्लैक हो, ऐसा हो सकता है कि उसके कलर कम हो। तो यहाँ पे भी जब मैं कोई भी कलर की वैल्यू ऊपर ले जाता हूँ तो वो 96 ब्राइटनेस को बस एक्सेप्ट करेगा, हाँ वो कलर नहीं ले रहा क्योंकि ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे स्केल मोड में है। अब इसका मोड चेंज करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ क्लिक कीजिए अपने ऑप्शन बार में फिल कलर के ऊपर में कोई भी एक कलर अप्लाई कर दीजिए तो आप उस मोड से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद आप कोई भी कलर यहाँ पे लगा लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ लाइट ब्लू। अब ये ग्रेडियंट जो है लीनियर ग्रेडियंट, ये इसका गिज्मो है, यहाँ से आप खींच के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसी के बगल पे अगर कर्सर रखेंगे तो आप इसको रोटेट कर पाएंगे, राइट। यहाँ से ड्रैग करके नीचे या ऊपर करके कलर की वैल्यू स्लाइड कर सकते हैं, और यहाँ पे इन दोनों के ब्लेंडिंग स्लाइडर है, यानी कि एक कलर के दूसरे बीच में स्लाइड बीच में कोई दूसरा कलर डालने के लिए पहले जैसे मैं इसको कलर लेता हूँ और अभी कोई भी कलर लूँगा तो ये ग्रे स्केल मोड में है, तो यहाँ से भी एक वैल्यू चेंज होती है। एक वैल्यू चेंज हो सकती है आपके ग्रेडियंट मोड से, कलर गाइड से, या कोई भी इधर से कोई भी वैल्यू दे दीजिए। ये इसलिए क्योंकि ये टिंट और शेड की वैल्यूज़ हैं, यानी कि कोई भी कलर रेड ग्रीन ब्लू वाले जो कलर्स हैं उनके लाइटर और डार्कर वैल्यूज़ यहाँ से डायरेक्ट उठा सकते हैं। ये बना बनाया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैलेट यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई दूसरी कलर लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो मैं यहाँ पे अलग अलग जो बनी बनाई लाइब्रेरीज़ हैं वो यूज़ कर सकता हूँ। इसमें जैसे ये टिंट और शेड आ गए इसमें, है ना। अभी मुझे जैसे ये वाली कलर चाहिए तो ये ब्राइट कलर्स हैं, ये ग्रेज हैं, ग्रेज वैल्यू, ये कलर को यूज़ करने की गाइड है। इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, नहीं तो मैसअप हो जाएगा। ये पूरा कलर को यूज़ करने का तरीका है, इसको साइड रखिएगा, इसको वो मत समझिएगा कि इसमें से कलर डल रहा है, इसमें से पूरा कलर सिस्टम डल रहा है। हाँ, तो येलो का पूरा सिस्टम डल जाएगा, शेड्स मिल जाएंगे या उसमें जो भी सेटिंग लगी होगी उस सेटिंग का अप्लाई हो जाएगा कलर। कलर मतलब अब
कलर की वैल्यू और पूरी सिस्टम की वैल्यू का मतलब बिल्कुल अलग है। मैंने बताया ना, इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। कलर सिस्टम एक सौरमंडल की तरह होता है। इसमें लिटरली सूरज का जो सौरमंडल होता है वैसा होता है। सौरमंडल क्या होता है? सन होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं, राइट। अभी तो 8 हो गए ना, प्लूटो अलग कर दिया हमने, तो 8 प्लैनेट्स होते हैं और सूरज है। ऐसे कई कलर्स सौरमंडल को मिला के एक मिल्की वे बनता है, ठीक। अब कलर सिस्टम मानिए एक सौरमंडल है जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं। मिल्की वे में ऐसे भी सौरमंडल हैं जिसमें एक ही प्लैनेट है, सूरज के साथ एक प्लैनेट है। हमारे कलर सिस्टम में भी सूरज के साथ एक ही कलर है। कौन सा कलर है? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम एक कलर सिस्टम है जिसमें एक ही कलर यूज होता है, ब्लैक और व्हाइट के साथ। ब्लैक और व्हाइट सूरज मानिए, तो कलर कौन सा हुआ? कोई भी एक कलर, राइट। अब वैसे ही जब आप कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं तो कौन से कलर ऐड हो जाते हैं? 2 कलर अपोजिट चल रहे हैं लेकिन सूरज के साथ 2 कलर चल रहे हैं, करेक्ट। जब तीसरे में आते हैं तो एनालॉगियस कलर थ्योरी आती है। इसमें एक तरफ से राइट तरफ के सारे कलर आएंगे, एंटी एनालॉगियस लेफ्ट तरफ के सारे आ जाएंगे। अब इसमें ये 7 टाइप की स्टैंडर्ड कलर थ्योरी होती है जिसमें एंटी एनालॉगियस, एनालॉगियस, आपका कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, आपका मोनोक्रोम और डाइक्रोम भी आता है, और एक और होता है, यानी आप 2 कलर के मोनोक्रोम को यूज करके बना लेते हैं। ऐसे करके 5-7 स्टैंडर्ड बनती हैं। अब मान लीजिए ये स्टैंडर्ड तो बनी, लेकिन किसी ने बोला सूरज में, मतलब सौरमंडल में 8 प्लैनेट थे, तो 1 से लेकर 8 तक का एक स्टैंडर्ड सौरमंडल बने। अब कई ऐसे सौरमंडल हैं जिनमें प्लैनेट है ही नहीं, केवल चांद घूम रहे हैं। हम जानते हैं सैटेलाइट्स सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो प्लैनेट सूरज की सैटेलाइट होती है। अब लेट जैसे एक ही प्लैनेट है विथ 20 सैटेलाइट्स, 20 मून्स, ऐसा कोई प्लैनेट मिल गया, सौरमंडल हो गया, तो उसको किस श्रेणी में डालें? तो उसका एक अलग कलर सिस्टम बन जाता है, राइट। तो ऐसे अलग अलग कलर सिस्टम्स मिल के बनता है पूरा कलर सिस्टम, विच इज़ लाइक इनहेंस, बहुत अधिक जाता है। तो ये जो कलर गाइड है ये एक बहुत छोटा रूप है उन सारे सौरमंडल का, राइट। तो अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सौरमंडल का कलर मैं यहाँ यूज कर लूँ, बस वो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, राइट। हाँ, अब ग्रे वाले का मैंने जो बताया था वो रीज़न ये था कि जैसे ग्रे में आ जाते हैं आप, मैंने लीनियर यूज़ किया था, है ना। अब मुझे चाहिए, जैसे मैंने ये ग्रेडियंट यूज़ किया है लीनियर, अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ क्योंकि मैं इसको इस तरीके का ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ। अब इसमें मैं एक कलर डालता हूँ कोई भी, तो वो कलर नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट मोड, ग्रे स्केल मोड में है। पहली बार जब भी लगाएंगे तो वो ग्रे स्केल मोड में होगा। अब इसके बाद मुझे इस पर कलर डालना है, तो मुझे इसका वो ग्रे स्केल मोड वाली प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी। वो चेंज कैसे होगी? जब हम एक्चुअल कलर यहाँ से सेलेक्ट करके डाल देंगे, ठीक। अब या तो यहाँ से डाल दीजिए, यहाँ से डाल दीजिए, कहीं से भी डाल दीजिए, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ, और यहाँ पे मैं इसी कलर का कोई भी वैल्यू डालूंगा तो नहीं उठाएगा, तो मुझे या तो यहाँ से टिंट शेड ले लेना चाहिए उसका, डार्कर कलर, लाइटर कलर, राइट। और या फिर मुझे इधर से जाके इसी कलर का कोई भी एक कलर वैल्यू डाल दूं। अब मैं सेट कर सकता हूं, कोई भी कलर सेट कर सकता हूं जैसा मुझे चाहिए। हो सकता है मैं यहाँ रेड लेना चाहूँ तो रेड भी दे दूँगा, राइट। अब मेरे पास क्या हुआ? कलर वैल्यू आ गई। अब इसके बीच में कोई दूसरा कलर डालना है, तो या तो मैं यहाँ पे क्लिक कर्सर रखूँ तो देखिए प्लस आया, क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी एक और बन जाएगा। अब इस पे मैं हो सकता है कोई एक ग्रीनरी या ग्रीनिश कलर ऐड करना चाहूँ, तो ग्रीन आ गया। अगर इसको मैं थोड़ा सा मैजेंटा पर्पलिश ब्लू ह्यू देना चाहूँ तो वो आ गया। अब ऐसे में क्या हुआ, मेरे पास एक कंप्लीट ग्रेडियंट वैल्यू आ गई, राइट।
3D इफेक्ट दिख रहा है क्योंकि शेड से अब दिखता है 3D, है ना। तो ये पूरे हम बना सकते हैं कंप्लीट 3D उस चीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पे नहीं, 2D सॉफ्टवेयर है, इससे इफेक्ट देके 3D बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए और ब्लेंडिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, हल्की सी। अब देखेंगे तो हमारे पास 4 टाइप के अलग अलग शेड्स भी आ रहे हैं, वो हल्का राउंडेड भी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी करूँ और स्विच कर दूँ, यहाँ से भी स्विच हो जाता है, शिफ्ट एक्स से भी स्विच हो जाता है कलर। तो देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया इसके अंदर, स्ट्रोक के अंदर। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शेप नज़र आ रहा हमको। अब अगर मैं इसको नन करके या फ्लैट कलर करके, किसको, स्ट्रोक को फ्लैट स्ट्रोक करके यहाँ पे दे देता हूँ येलो, चारों तरफ येलो आ गया। अब मुझे चाहिए कि ये चीज़ हाफ दिखे, हाफ ना दिखे, यानी इतना हिस्सा गायब रहे, इतना हिस्सा विजिबल रहे। तो इसके लिए अगर मैं ग्रेडियंट जाता हूँ और ग्रेडियंट पे मुझे चाहिए है कि मेरा जो स्ट्रोक है उस पर ग्रेडियंट अप्लाइड है, ठीक। अब मुझे चाहिए कि उसका ग्रेडियंट में इतना हिस्सा दिखे ही ना और इतना हिस्सा दिखे। तो उसके लिए मुझे सेटिंग चाहिए होगी इसकी ग्रेडियंट की। अब वो सेटिंग मुझे गिज्मो से मिल नहीं रही क्योंकि जी दबाने पर केवल फिल पे दिखता है, स्ट्रोक पे नहीं दिखता। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे ढूंढना होगा ग्रेडियंट का पैनल। ग्रेडियंट का जब भी आप अप्लाई करते हैं ना, तो एक सेटिंग का पैनल ओपन होता है। वो कहाँ ओपन होता है, यहाँ प्रॉपर्टीज में देखेंगे, ये ग्रेडियंट दिख रहा, ये वही कलर है जो यहाँ अप्लाइड है। अगर अब मैं इसकी वैल्यू को ब्लू को बढ़ा दूं तो यहाँ स्ट्रोक से ब्लू बढ़ेगा। अब देखने के लिए थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा कर देता हूँ। अब दिख रहा, तो ब्लू दिख रहा है हमको। इसको जब स्लाइड कर दूं तो अब वो उधर कलर आ गया, ब्लू बीच में आ गया, राइट। सेम वैल्यू मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक। अब अगर मुझे इस पर कोई कलर डालना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करके यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, इस सेक्शन पे डबल क्लिक करूँगा और कोई भी कलर सेलेक्ट कर दूँगा, तो वो तेज से पे वो कलर आ जाएगा, राइट। एंगल वैल्यू मैं यहाँ से डाल सकता हूँ 45 डिग्री एंगल, कलर 45 पे चला गया, ऊपर चला गया, पॉजिटिव 45। नेगेटिव 45 कर दूंगा, कलर नीचे आ जाएगा, राइट। ये 65 होगा, 45 तो मैं यहाँ पे 65 माइनस करूँगा तो इधर आएगा, प्लस 65 करूँगा तो इधर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 45 डिग्री की, और मुझे चाहिए कि ये दो कलर नज़र ही ना आए, माइनस हो जाएं। तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके यहाँ मेरे पास ओपेसिटी है। ओपेसिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ये कलर को कर देता है 0, राइट। तो इसको सेलेक्ट करके ओपेसिटी को कर देता हूँ मैं 0, तो अब वहाँ कलर नहीं रहेगा। पर्पल वाले को भी सेलेक्ट करके, ये जो कलर आपको दिख रहा है ये 0 कलर है, यहाँ पे ब्लेंडिंग हो रही है, वो इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पे भी एक कलर है। अगर मैं इस कलर को सेलेक्ट करके 0 कर देता हूँ, अब कुछ कलर, वो इसलिए क्योंकि पहले इसको ऐसा मानिए, ये यहाँ देखेंगे, है ना, येलो का इसके साथ भी कनेक्शन है और इसके साथ भी कनेक्शन है। लाइट मानते हैं, एक लाइट मारते हैं हम टॉर्च की, तो टॉर्च की लाइट जब इस जगह से निकलती है, बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तब इधर उसका कनेक्शन नज़र नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर बीच में मैंने कांच रख दिया तो क्या होगा, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम ज़रूर होगी लेकिन दूसरी तरफ आएगी। तो यानी कि अगर हम इसको लाइट माने तो यहाँ से लाइट जब चलती है, बीच में मैंने ओपेसिटी अगर 100 कर दिया तो इस कलर का इस कलर से कनेक्शन नज़र आएगा। ये वॉल हो गई, ये दीवार है,
तो दीवार का इस कलर से इंप्रेशन नज़र आएगा, लेकिन येलो का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसकी वैल्यू 50% कर दी तो अब इसका इंप्रेशन थोड़ा बढ़ जाएगा और इसका इसके साथ कनेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मैंने कंप्लीटली इसकी वैल्यू 0 कर दी तो इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ने लगेगा, और ऐसे जुड़ने के कारण ऑलमोस्ट कनेक्शन जुड़ जाता है, बीच वाला जो कलर है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। पर अगर मैंने इधर पे कोई लाइट या रिसीविंग वाली लाइट रखी ही नहीं, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके 0 कर देता हूँ तो एक ही लाइट चली और वो एक ही घूम गई बीच में, राइट। अगर हम बोलें कि उसको रिसीव करने वाला कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगी, लाइट चलती रहेगी, राइट। और क्योंकि ये लाइट है तो लाइट क्या होती है, डिके होती है, यानी कि अगर आपने एक जगह लाइट जलाई है 50 वाट की तो 20 फीट के बाद वो 50 वाट की लाइट नहीं दे रही होगी, उस समय वो 10 वाट की हो सकती है, 30 वाट्स की हो सकती है, सो ऑन। तो उनका ग्लो धीरे धीरे कम होता है। तो सिमिलरली यहाँ से लाइट चल के ग्लो कम हो गया, तो अब ये पूरा ज़ीरो हो गया। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अपने इसके ऊपर में एक रिम दूँ, एक रिंग टाइप की हाफ लाइट दूँ। तो अब स्ट्रोक की वैल्यू मैं कम कर देता हूँ, तो आप देखेंगे तो एक ह्यू लाइट जलती हुई नज़र आएगी आपको, यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं नज़र आएगी। तो जब आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इधर लाइट है, इधर नहीं है। अब स्ट्रोक, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो इवन है, सब जगह बराबर मोटाई है उसकी, तो इसके कारण से हो ये रहा है कि जो स्ट्रोक मुझे मिल रहा है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको नॉन यूनिफॉर्म कर दूं तो बीच से पतला हो गया, यहाँ इवन मोटा हो गया। ट्रायंगल कर दूं तो एक तरफ दिखेगा, एक तरफ बिल्कुल नहीं दिखेगा, यहाँ से भी पतला हो रहा है ना। यहाँ से डायमंड शेप में कुछ ऐसा आएगा, इस टाइप में, यहाँ से पतला। तो ये जो नॉन इवन कलर हैं ये इसके ऊपर में अप्लाइड होते जाएंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं और शेप के ऊपर ले आऊं, तो अब मुझे मेरे शेप के ऊपर में एक पतली नाइस लाइन नज़र आएगी। इसको मैं ब्लर भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे इसके ऊपर में इफ़ेक्ट डालना होगा। तो इफ़ेक्ट डालने के लिए मेरे पास इफ़ेक्ट टूल है, तो यहाँ पे ब्लर इफ़ेक्ट होता है ना। तो इसमें मैं गॉसियन ब्लर डाल दूँ, प्रीव्यू करूँगा तो आप देखिए वो ग्लो दिखेगा हल्का सा। मैं जैसे जैसे कम करते जाऊँगा वैल्यू वो हल्का हल्का ग्लो नज़र आएगा। ओके कर दूँगा तो ये कलर ऐसा नज़र आएगा जैसे चारों तरफ हमने ब्लर किया हुआ है। अब इसको हम ग्रुप कर देते हैं। सो नाउ वी हैव गॉट आवर कलर। तो वो लाइट इधर से आ रही है, इसके ऊपर में पड़ रही है ना। तो इसको हम एक प्लैनेट के तौर पे या वैसे डिज़ाइन ग्राफिक के तौर पे दिखा सकते हैं, है ना। तो अभी कलर को यहीं तक रखते हैं क्योंकि है वो बहुत ज़्यादा हम जाते जाते और आगे चुने। हाँ, तो अभी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी हमारी, तो हम इसके साथ और आगे जाएंगे ना। बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी मतलब इसका यही है, आप अभी ग्राउंड बनाते चलिए, है ना। फिर हम लोग उठेंगे, बढ़ाएंगे उसको, लेकिन शुरुआती हमें ग्राउंड यहीं से शुरू करना है ना। तो फिर हमारे पास कलर के साथ वर्क करने के बहुत सारे वैल्यूज हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपके फील्ड में बहुत ज़्यादा है कलर। और क्या है, आप लोग ड्रॉ करते समय बहुत आसानी से हम बना लेते हैं क्योंकि वो हमारा टैलेंट है, हमने उसको सीखा है। अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत अलग तरीके से करना पड़ेगा तो ये टाइम लगेगा, ठीक है। जी जी जी। नहीं, जो ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर ऑफ ले रहे हैं ना
तो आप अपने क्लास के लिए आइए, वो तो आपका अधिकार है, तो आप क्लास ले नहीं तो सकते हैं। मैं जो मैं सोच रही थी एक्चुअली, मैं सोच रही थी कि मैं 2:30 बजे आ सकती हूँ, कि मेरी बड़ी बेटी आती है 1 बजे करीब, तो जी। उसको लेके उसके बाद फिर मैं पहुंच जाऊंगी रहने। हाँ, तो मेरे स्टूडेंट से मैंने बात करी कि तुम लोग आओगे क्या, तो मेरा ऑफ भी नहीं होगा, जब मैं क्लास लेने आऊंगी यहाँ पे तो मैं उनकी भी क्लास ले लूंगी। क्लास ले लेंगे। और वो तो रुकते ही 5 बजे तक, तो अब मैं सोच रही हूँ सर से बात करूँ कि नहीं करूँ। कर सकते हैं, तो ऐसा मेरी कोई आपकी क्लास भी हो जाएगी, मेरे स्टूडेंट की क्लास कोई भी होगी, मेरी प्रॉब्लम छुट्टी भी नहीं नहीं, लगेगी। छुट्टी भी नहीं लगे, बस ये चीज़ का है कि देखिए टाइमिंग का कोई इशू नहीं, अगर आपके क्लास के बच्चे का नहीं वो हट रहा वही है, बोल रहे हैं कि हम लोग तो रुक जाएंगे मैम, रोज ही रुकते हैं लोग अगर हमारे। वो लोग रुकते हैं ना तो फिर लेकिन आप कहते हैं ज़्यादा करना थोड़ा सा वो करती है क्या। क्योंकि आपसे मैंने बोला तो था मैम मैं सेकेंड हाफ में आ जाऊंगी, पढ़ा दूंगी इन लोग को, तो नहीं बोले रहने दो फिर तुम छुट्टी ही करो। नहीं नहीं नहीं, वो आप सर से बात करिए। हाँ मैं मुझे उससे सर से बात मुझे करूंगी। श्योर है कि देखिए मेन है बच्चों की पढ़ाई। हाँ अब और बच्चों मेरा की मैं पढ़ाई हो मैंने कहा जाएगी ना कि तो मैं तो आऊंगी ही आऊंगी, ठीक है, अगर वो छुट्टी देंगे तो मैं तो अपना करने तो आऊंगी ही आऊंगी। सीधी बात है। तो अगर मैं एक्चुअली मेरा जो है क्लास लेने देंगे तो आऊंगी, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए आऊंगी, तो थोड़ा सा वो है। ऑड है। तो नहीं नहीं, आप बात कीजिए, अगर आप इवनिंग में दे सकते हैं टाइम अब वो लोग तो, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग आओगे, तो बोले हाँ मैम वो लोग तो 5 बजे तक रुक ही तो जाएंगे। ना एक दिन तो की सर बात है। बगल में तो है, मैंने सर बगल में है नहीं एक नहीं, मैम। आप